दोस्तों असफ़र हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को लाइक करने का और बेल बटन प्रेस करने का, ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं अपने तमाम नए व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शाम का वक़्त है, मैं सैर करने के लिए दरिया के पास कुछ खेत हैं जिनसे फसलों की कटाई तो हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर अब एक नई फसलें उगाई जा चुकी हैं। मैं यहाँ पर सैर कर रहा हूँ। मौसम बहुत ही आला है, शानदार कुदरती माहौल है। अक्सर दानिश्वर, शायर हज़रात, फ़िलासफ़र्स और दुनिया के जो अजीम लोग गुज़रे हैं, उनकी राय में इंसान का नेचर के साथ ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर एक बहुत बड़ी सेहत है। दोस्तों, किसी ज़माने में एक मुल्क में एक बादशाह था। उसके पास एक अजीम बादशाहत थी, बहुत बड़ा लश्कर था, अमीर मुल्क था, आसपास के छोटे ममालिक उसके इताअत गुज़ार थे। बादशाह यूं तो एक अच्छा इंसान था, अपनी रियाया का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता, मुफ्त लंगर खाने थे, लेकिन अपनी बेटी के सिलसिले में ज़रा बेपरवाही इख्तियार किए रखता। उसका एक दाना वज़ीर हमेशा बादशाह को इस बात की याद दहानी कराता कि आपकी एक जवान बेटी है जिसकी उम्र अब बढ़ती जा रही है, आप उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह कर दें। लेकिन बादशाह उसकी बात टाल देता और कहता कि जब तक मुझे मेरा एक आइडियल दामाद नहीं मिलेगा, मैं इसकी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। खैर, वक्त गुज़रता गया और वज़ीर जो था वो बराबर उसको इस बात की याद दहानी कराता रहता। एक दिन बादशाह ने उसको कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो कोई मुझे नई कहानी सुनाएगा, यानी ऐसी कहानी जो आज से मैंने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो मैं उसके साथ खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता भी कर दूंगा और उसको आधी बादशाहत भी दे दूंगा। वज़ीर चुप हो गया। बहरहाल शाही हुक्म के मुताबिक, शाही फरमान के मुताबिक पूरे मुल्क में मनादी करा दी गई कि बादशाह अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करेगा जो एक नई कहानी सुनाएगा, जो आज से पहले बादशाह ने कभी नहीं सुनी होगी, और शर्त के मुताबिक उसको आधी बादशाहत भी दे दी जाएगी। गर्ज़ कई लोग आए, किस्मत आजमाते रहे, नित नई कहानियाँ बुनते, बादशाह को सुनाते, लेकिन बादशाह आखिर में कह देता कि ये कहानी तो मैंने सुनी हुई है, और लोग मायूस होकर चले जाते। पहले दिनों गुज़रे, फिर महीनों गुज़रते गए, फिर एक साल गुज़र गया, यहाँ तक कि अब कहानियाँ सुनाने वाले भी मायूस हो चुके थे। गरज ये कि एक दिन एक नौजवान वहाँ पर आया। उसकी हालत ये थी कि दरबार लगा हुआ था, और नौजवान की हालत ये थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे, कंधे पे कुल्हाड़ा था जिससे खून टपक रहा था, और उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। बादशाह जब उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, उसने कहा, नौजवान क्या बात है, लगता है या तो किसी से झगड़ा किया है या किसी को कत्ल करके आ रहे हो, मसला क्या है? उसने कहा, बादशाह सलामत, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। बादशाह ने कहा, सुनाओ, मैं कहानी सुनने के लिए बैठा हूँ। उसने कहा, आज से तकरीबन बहुत अरसा पहले, जब कि मैं लड़कपन में था, मैं जंगल में बकरियां चरा रहा था और साथ ही मैं लकड़ियां काट रहा था। मैंने देखा कि एक शख्स ऊंची ऊंची आवाज़ में मदद के लिए पुकार रहा है। आवाज़ सुनकर मैं ताक़ुब में वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि एक कीमती लिबास में मलबूस शख्स और एक शैतान नुमा इंसान में लड़ाई हो रही है। बहरहाल वो जो शैतान नुमा इंसान था वो उस पर सबकत हासिल करता जा रहा है। वो शख्स यकीनी तौर पे कोई बादशाह था। उसके लश्करी मारे जा चुके थे। बादशाह बड़ी तवज्जो से कहानी सुन रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैंने उससे कहा कि अगर मैं आपकी जान बचाऊं तो आप मेरी क्या खिदमत करेंगे? बादशाह ने कहा कि जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं अपनी आधी बादशाहत तुम्हें दे दूंगा। बहरहाल कहानी यूँ हुई कि मैंने बादशाह से कहा कि आप भाग जाइए, और मैंने कुल्हाड़ी लेकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। कभी मैं ताकतवर पड़ता तो कभी वो गालिब आ जाता, कभी मेरा वार कामयाब होता तो कभी उसका वार कामयाब हो जाता। गर्ज़ लड़ते 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 कई महीनों गुजर गए। बहरहाल बादशाह ने यहाँ पर कहा, जो बादशाह बैठा कहानी सुन रहा था, उसने कहा, यहाँ तक मैंने कहानी सुनी हुई है। वो नौजवान मुस्कुराया और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर ये हुआ
کہ ایک دن موقع ملتے ہی میں نے درخت کے اوپر چھلانگ لگا کر اچانک سے جست لگائی اور اس شیطان نما انسان کا سر کلہاڑی کے وار سے اڑا دیا۔ اور پھر میں پتہ کرتے ہوئے پوچھتے ہوئے کہ فلاں بادشاہ تھا، فلاں کی حکومت کہاں پہ تھی۔ اس بادشاہ نے جب جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار اختیار کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اگر نہ رہا تو میرے بعد، اگر تم یہ شرط جیت جاتے ہو تو میرے بعد میرا بیٹا میرا یہ وعدہ پورا کرے گا اور تمہیں آدھی بادشاہت دے گا۔ تو اب میں اس شخص کو فنا کر چکا ہوں۔ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے سلسلے میں جو مجھ سے وعدہ ہوا تھا، اب یہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ وہ تو رہے نہیں اور ان کا بیٹا ان کی جگہ تخت نشین ہے۔ سو جو بادشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے تحت آدھی بادشاہت مجھے ملنی چاہیے۔ اب اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی جگہ آپ مجھے آدھی بادشاہت عطا کریں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا تو کوئی بات نہیں تھی، یہ تو تم اپنی طرف سے کوئی بات بنا رہے ہو۔ تو نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ کہانی نہیں ہوئی اور آپ نے اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اب اصول کے تحت میں یہ شرط جیت چکا ہوں، لائیے آدھی بادشاہت مجھے دیجیے۔ بادشاہ اس نوجوان کی دانائی پر حیران بھی رہ گیا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ مجھے میرا داماد مل چکا ہے، اب فلاں دن اس شہزادی اور اس جوان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کر دی، نوجوان کو اس کی عقل مندی کا انعام مل گیا اور بادشاہ نے پوری حکومت اس کے حوالے کر دی۔ ساتھیوں، امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ آپ سب لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کی امان۔